हेलो स्टूडेंट, कुछ करना है तो कुछ सीखना तो पड़ेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं घात क्या होती है और आधार क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है 8। इसको हमें घात में भी बदलना है और आधार के रूप में भी बदलना है। खैर हम ये कह सकते हैं कि ये आधार के रूप में है, इसके ऊपर हम एक घात मान सकते हैं, परंतु इसको हम घात के रूप में बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 8 लिख के रखे हैं, तो 8 के हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो 4 आएगा, और इसमें 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का जाएगा तो ये आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, कितना है, 1 2 3। तो 2 जो 3 बार है तो 2 को लिखना है और उसके ऊपर घात कितने लिख देनी है, 3 लिख देनी है। तो यहां पर ये जो 3 है वो क्या है, घात है, और यहां पर जो नीचे है वो क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। ऐसे में कुछ और नंबर लेके देखते हैं। यहां पर हम बात करते हैं 25 की। तो 25 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 25 के गुणनखंड हम करके देखें। तो यहां पर 25 के गुणनखंड होंगे, 25 यहां लिखो, इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग लगाओगे 5 बार, और यहां पर 5 का 1 बार। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5। तो यहां पर आ गया 5 गुणे 5। ये एक विस्तारित रूप कह सकते हैं हम इसको। और यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो 5 को लिखना है और 2 बार है, इसलिए इसकी 2 घात लगानी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये घात है, और जो नीचे वाला नंबर है क्या है, आधार है। चलिए कुछ और नंबर लेके समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 100 है, ठीक है, हमारे पास 100 है। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके भी हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद इसे घात के रूप में हमें बदलना है। तो चलिए इसके गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 100 लिखना है, 100 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाने वाला है। उसके बाद और भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम किसका भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे। 5 का जब भाग लगाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 5 का भाग 5 में लगाएंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर दिस इज पेयर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला जो नंबर है एक जैसा दिख रहा है और ये वाला एक जैसा दिख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार आ रहा है, इसके ऊपर 2 घात लिखेंगे, गुना लिखना है। यहाँ पर 5 2 बार आ रहा है, 5 तो लिखना है, 2 की पावर लिख देनी है। अब देखो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है वो क्या है, घात है। क्या है, और यहाँ पर नीचे 2 दिख रहा है वो क्या है, आधार है। और यहाँ पर ये वाला क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। ये वाली क्या है, घात है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 था, यहाँ 5 था, ठीक है। और अपन कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे, बड़ा नंबर आ गया तो भी आपको क्या करना है, गुणनखंड करके हल करना है, और उसके बाद ऐसे हमें डिनोट करना है विस्तारित रूप में, और उसके बाद हमें घात के रूप में बदल देना है। ये बहुत आसान है। अपन को अपने जो दिमाग को है ना, एक हेवी नहीं बनाना है, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है ये हमको कहना ही नहीं है। अपन को समझ में आता है, और नहीं आता है तो भी ये कहो कि हमको आ रहा है। सिंपल है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे तो आ ही जाएगा, ठीक है। आप सीख ही रहे हो तो दूसरों को सिखाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम और दूसरी वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।